चलिए बैठिए। चलिए क्या पढ़े? काम सब हो गया जी? तो आज क्या होगा? हिसाब बनेंगे। हिसाब तभी बनेंगे जब उतना बताया है याद रहेगा। वैसे हिसाब नहीं बनेगा कि हिसाब आया है उलट के देख लो कैसे है और बना दिया। काम नहीं चलेंगे वैसे, उसको याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा प्लस कैसे उसका उपयोग करेंगे ये भी समझना पड़ेगा, हिसाब बनेंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ हम क्या सिखाया? बहुपद का शून्यक निकालना, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ ये बताया। बहुपद देखकर उसका आलेख बताना, बहुपद देखकर उसका आलेख बताना, आलेख देखकर बहुपद बताना, प्लस शून्यकों की संख्या बताना। उसके बाद शून्यक निकालना सिखाया, शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालना सिखाया ना जी। इसके अलावे कुछ यहाँ बेसिक फॉर्मूले हैं जो उपयोग में आएंगे। बीजगणित के कुछ फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले उसी की चर्चा करेंगे। पहले इधर देखेंगे, सबको पता है लेकिन याद रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है ना जी? ये तो होता है। अच्छा, अगर हमको यहाँ से समझना, पता सबको है, उपयोग कैसे लेंगे इसका ये समझना है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इधर रखेंगे, इधर ही रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो इस 2ab को इधर लाना पड़ेगा ना जी। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया? ये तो हो गया। जरूरत पड़ेगा तो ये सब काम यहाँ होगा। यानी यहाँ से फॉर्मूला एक बना हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बना ना जी। तो ये बना। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखेंगे, तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या? 2ab। दो बात याद रखना है, एक बार में इधर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस कितना? 2ab। एक ये और एक यहाँ, दोनों बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, इसमें माइनस करोगे 2ab तब यही बचेगा, नहीं बचेगा। दूसरा यही चीज़ हो जाता है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जो जरूरत पड़ेगा वो काम किया जाएगा यहाँ। तीसरा याद रखेंगे क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा में याद रखना है AQ प्लस BQ बराबर, जब प्लस रहेगा यहाँ तो बाहर में रखना है प्लस वाला, ठीक है। और अंदर में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस AB और प्लस क्या? बी स्क्वायर। पाँचवा नंबर में AQ माइनस BQ बराबर, बाहर में रखना है A माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस AB और प्लस क्या? बी स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.2 यही बनेगा जी। प्रश्न पढ़ना है और दिमाग में बैठा लेना है क्या बताया गया है इसमें। सबसे पहला सवाल कहता है द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न टाइप 1 में। उसमें पहला है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करें। बात आ गया। द्विघात बहुपद यहाँ दिया है, उसका पहले शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसके बाद शून्यक और गुणांक में रिश्ता जांचना है, बस यही करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें, सवाल बनेगा टाइप 1। कौन सा? टाइप 1 में पहला सवाल में पहला बना रहे हैं हम। तो यहाँ जो कहता है ये
द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? तो याद रखना द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस बराबर ax द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या, ध्यान रखना है a इज नॉट इक्वल टू, हाँ जी। तो इसका शून्यक सबसे पहले निकालना है। शून्यक निकालने का 3 तरीका सुझाया है, नहीं सुझाया? ये नहीं कहता है कौन तरीका से निकालिए, बस शून्यक निकालिए और उसके बाद शून्यक और गुणांक में संबंध देखना है। मतलब शून्यक निकालना है और उसके बाद शून्यक और गुणांक में संबंध क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताया, सी बटे, बस इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए पहला सवाल यहाँ है एक्स स्क्वायर और -3, तो 2 घात है, बाकी पद से मतलब नहीं, घात 2 चाहिए, इसका पहले शून्यक निकालेंगे। अब कन्फर्म है 2 घात का बहुपद है तो बता रखा है अधिकतम कितना शून्यक, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, लिखेंगे इसको, नहीं लिख सकते, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, क्योंकि हमको 2 शून्यक चाहिए इसका, कई शून्यक, 2 घात का बहुपद है अधिकतम 2 शून्यक, तो बराबर अभी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा a प्लस बी और इंटू क्या, a माइनस बी, होगा ना जी। अभी तो फॉर्मूला बताया पहले, हिसाब बनाने के पहले हम इसीलिए पहले फॉर्मूला बताया, जब कभी हिसाब शुरू करेगा तो जो मंत्र है पहले हम रिपीट करेगा, उसके बाद हिसाब बनाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी तुरंत उधर लिखा था a प्लस बी और इंटू क्या, a माइनस बी, बस अब 2 फैक्टर बन गया। 2 घात का बहुपद है, जाहिर सी बात है इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। अब शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, तो शून्यक के लिए बता रखा है इसको बारी बारी से 0 करेंगे, क्या करेंगे, हाँ यही काम करना है, हर बार यही काम करना है। जो बहुपद दिया है उसका इस प्रकार से फैक्टर बनाओ, उसको बराबर 0 करो, x का मान निकालो, x का मान ही शून्यक होता है। तो अब करेंगे क्या, x प्लस √3 और इंटू एक्स माइनस √3 बराबर कितना, यहाँ से या तो ये 0 होगा, मतलब x प्लस √3 0 हो जाए, या फिर x माइनस √3 0 हो जाए, यही तो होगा। जब ये 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √3, और जब ये 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस का √3, यही तो होगा। शून्यक आ गया अपने पास, शून्यक क्या आ गया, प्लस माइनस √3 आ गया जी। अभी दोनों में से किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा रखिए। पहला काम जो कहा वो शून्यक निकालो, शून्यक हम निकाल लिया। अब दूसरा काम करना है शून्यक और गुणांकों में क्या रिश्ता है ये देखना है, रिश्ता ये लिखा हुआ है, यही ना। चलिए इसमें किसी एक को अल्फा रख लो, मान लो अल्फा रख लेते हैं -√3 और बीटा रख लेते हैं प्लस का √3। अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, क्या देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो -√3 और प्लस √3 दोनों कट गए, बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। हमको चाहिए -b बटे a, क्या चाहिए, तो यहाँ गौर से इस बहुपद को देखिए जो ये दिया हुआ है, इसमें a बराबर 1 है, x का टर्म तो इसमें है नहीं, अरे x वाला पद है इसमें, x के साथ यहाँ क्या होता है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, मतलब है b बराबर 0 है। तो बतेबे किया है कि a 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो जाए, मतलब नहीं है, लेकिन a 0 नहीं चाहिए, तो b यहाँ 0 है, तो b तो 0 है, अरे b 0 है ना जी। तो इसको लिखेंगे हम -0 और बटे 1, कोई लफड़ा, अरे 0 में माइनस रहते तो कोई हर जा, 0 ही तो है ये, अरे 0 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -0 बटे 1 पहले अगर रख दो माइनस ऐसे करके, तो 0 बटे 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 को ऐसे लिखेंगे हम, 1 ही रखा है इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर यहाँ 1 है, कितना है 1, तो यहाँ से लिख दो, यहाँ द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसमें b बराबर बोलता है 0 और a बराबर कितना बोलता है, 1 तो बोलता है, यानी हो गया ये -b बटे कितना, तो जांच तो हो गया, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, -b बटे a और -b बटे a ही है, कहाँ है, यहाँ देखिए यही चाहिए, आगे आइए। उसके बाद चाहिए अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, तो -√3 और इंटू प्लस √3, यही तो होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा, √3 गुने √3 क्या हो जाएगा,
तो -3 को नीचे 1 से भाग दे देंगे तो कोई लफड़ा थोड़े होगा। -3 को -3/1 लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते? बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ सी में -3 ही है, नहीं है? सी में कितना है? -3 ही है, तो c/a तो ही है, बगल में लिख दो, क्योंकि वहाँ c बराबर -3 दिया हुआ है और a बराबर कितना है, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। शून्यकों का योग बराबर -b/a, जो हम सुझाया था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होना चाहिए -b/a और शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए c/a, और यही आया है, नहीं आया है? इतना काम इसमें करना है। पहला काम, जो बहुपद दिया है उससे ABC निकालो। उससे क्या निकालो? उसका जरूरत यहाँ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो पहला काम ABC निकालिए, उसके बाद शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालने के बाद ये रिश्ता देखिए, यही काम करना है। दूसरा है, बहुपद दिया हुआ है x में, कितना है? 2x² -8x और +6, ये है दूसरा नंबर में। सबसे पहला काम, क्योंकि हम बनाने में देखा ABC का जरूरत पड़ता है, इसी में रिश्ता है जी। शून्यक इधर अल्फा बीटा, 2 घात का जब बहुपद था तो उसके शून्यक को हम लिखा था अल्फा बीटा, यही तो लिखा था। और इसमें ABC क्या है? इसमें पूछेगा a कौन, तो x² का गुणांक, यही बताएंगे जी। b कौन, x का गुणांक, c कौन, अचर पद। तो पहले ABC निकाल लो। इसमें a बराबर कितना, b बराबर कितना, -8, c बराबर कितना। अच्छा, गुणनखंड द्वारा शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम जो करना था वो कर लिया, ABC निकाल लिया। दूसरा बताया था a गुना c करना है। क्या करेंगे? फिर से एक बार देखो इधर, a गुने c करने का मतलब है 2 गुने 6, 6 दूनी 12। अच्छा, 6 दूनी 12, 6 दू 8 हो जाएगा, लेकिन b में चाहिए कितना, तो इसको हम ऐसे काम यहीं से हो जाएगा, -2 और इंटू -6 बराबर होता है -12, ये सॉरी 12 नहीं होता है। -2 गुने -6 करोगे तो 12 होगा, तो काम हो गया। b बराबर यही तो चाहिए, -8, तो -8 को इस दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं -2 -6, नहीं हो जाएगा। बस अब इसमें ये जो बहुपद अपना है उसमें जहाँ पर ये -8 है वहाँ ये दोनों को रखना है x के साथ, यानी जो हमारा px है वो अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2x² -2x और माइनस क्या और प्लस क्या, यही होगा। अब जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर करो जोड़ा बनाकर, तो ये दोनों में 2x कॉमन है कॉमन, 2 भी है दोनों में, x है दोनों में, तो यहाँ 2x निकल गया, एगो x रह गया, और माइनस यहाँ क्या रहा, और ये दोनों में -6 कॉमन है, -6 निकालेंगे, यहाँ x और यहाँ माइनस के क्या कितना। बस अब काम करो, ये दोनों में x -1 है, नहीं है, तो यहाँ से ये हो गया x -1 और इंटू कितना, इधर बच गया x -1 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ माइनस क्या हो गया, नहीं हुआ जी। अब शून्यक चाहिए हमको, क्या चाहिए, तो शून्यक के लिए x के वे मान जो इसका मान 0 करे, तो 0 जब इसका मान चाहिए तो या तो ये 0 हो तो 0 गुने ये 0 हो जाएगा, या तो ये 0 हो तो 0 गुने ये 0 हो जाएगा, मतलब बारी बारी से इसको बराबर करो, 0 को शून्यक आ जाएगा, यानी एक बार करेंगे x -1 बराबर 0, और एक बार क्या करेंगे 2x -6 बराबर 0। इस पूरे को अगर 0 होना है, इस पूरे को, तो या तो ये 0 हो जाए, ये लिखा, या तो ये 0 हो जाए, होगा ना जी। जब ये 0 होगा तो x बराबर कितना होगा, अरे -1 इधर आके +1 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना, तो x बराबर कितना 6/2, 2 दिया, यानी शून्यक हम निकाल लिया। शून्यक क्या क्या निकाला, x बराबर 1 मान आया है 1, और दूसरा मान कितना आया है, ये है शून्यक। अब दोनों में से किसी एक को अल्फा बीटा रखिए, 2 शून्यक चाहिए था, 2 घात का बहुपद था, 2 शून्यक आया है। शून्यक का मतलब है इसको बारी बारी से यहाँ रखो, 0 हो जाएगा, 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 हो जाएगा, 6 2 -8, 0 हो जाएगा, वैसे ये भी 0 करेगा। अब किसी एक को अल्फा बीटा रखिए इसमें, तो मान लो अल्फा रखते हैं हम 1, दिक्कत क्या है, तो मर्जी रहते अगर कि नहीं हम अल्फा 3 रखें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी अल्फा बीटा रखिए। पहले अल्फा है और ये कम वाला है तो हम रख लिया सुविधा के लिए, और कोई बात नहीं है, कोई रूल नहीं है कि पहले ओकरे अल्फा लिखना है, वैसा कोई रूल नहीं, किसी को भी अल्फा बीटा रखो। हम 1 को अल्फा रखा है, बीटा को रखा 3, यही ना जी। हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, यही चाहिए, तो पहले अल्फा प्लस बीटा करिए, यहाँ 1 और +3 बराबर कितना होगा जी, चाहिए -b/a, चाहिए ना जी। तो
इसको तो 4/1 हम लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, लेकिन काम तो हुआ नहीं। इसमें a के जगह पर 2 है और b के जगह पर कितना है -8, तो इसको हम बनाएगा, ऊपर भी 2 से गुना करो और नीचे भी 2 से गुना करो, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी और बटे कितना, लेकिन b में अभी भी -8 है, नहीं है, तो माइनस को एडजस्ट करेंगे, यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ माइनस लगाओ, ये हो जाएगा। ये 4 ही लिखा हुआ है, 3 और 1 कितना हो गया, ये 4, ये 4 ही है, माइनस माइनस प्लस, 8 में 2 का भागा लगेगा, कितना हो जाएगा ये। तो 4 को हम ऐसे लिखा है इसलिए कि हमको दिखाना है अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, -b बटे कितना, ये आ गया -b बटे, नहीं आया क्या, -8 कितना है, b नहीं है, तो b माइनस पहले ही बाहर वाला, अरे -8b है और ये में तो 2 है ही, हो गया अल्फा प्लस बीटा कितना -b बटे अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा 1 गुने 3 चाहिए, नहीं चाहिए, बराबर हो कितना गया, तो अल्फा इंटू बीटा हमको चाहिए c बटे, तो c में तो 6 है, 6 बनाओ, इसको 6 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 6 बटे 2 लिखना पड़ेगा जी, अपना मर्जी थोड़े कि 6 लिख के काम चला लें। जब इसको 6 बनाएंगे तो नीचे 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमको ये 3 रखना है, 3 को ही लिखना है, 6 बना के तो 6 बटे क्या लिखेंगे, हो गया काम, c में 6 ही है, नहीं है, ये हो गया c बटे क्या, तो हो ही तो गया, शून्यक और गुणांक में यही तो रिश्ता होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना -b बटे अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c बटे, बस ये काम करना है। तीसरा है x² - 2x - 8, वही काम करना है यहाँ भी। पहला काम a बराबर कितना, b बराबर -2, c बराबर -8। अच्छा यहाँ ये कहा नहीं है कि कैसे शून्यक निकालें, तो ही पहले लिखनी, ये कहा नहीं है शून्यक कैसे निकालें, शून्यक निकालने का कई तरीका हम सुझाया, नहीं सुझाया है, मर्जी जिससे भी शून्यक निकालो, उससे दिक्कत नहीं है। हम यहाँ निकाल रहे हैं गुणनखंड द्वारा, किसके द्वारा, तो गुणनखंड द्वारा जब निकालेंगे तो पहले a b c निकालो, चूंकि रिश्ता यही तीनों में चाहिए, शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल यही चाहिए। तो अब शून्यक के लिए गुणनखंड करना है हमको, तो दूसरा काम का क्या करेंगे, a गुने c, यही तो करेंगे, यानी 1 और गुने कितना -8, ये हो जाएगा -8। अच्छा -8 का ये 2 फैक्टर हैं जो किसी प्रकार से -2 नहीं देगा, नहीं देगा, तो इसका और फैक्टर देखेंगे तो -8 हो सकता है 2 गुने -4 भी, नहीं हो सकता है, अरे -8 2 गुने -4 भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 गुने 4 भी, नहीं लिख सकते, 2 गुने -4 भी -8 और 2 गुने -4 भी कितना -8। ध्यान ये रखना है कि जो AC आएगा उसका 2 फैक्टर ऐसा निकालेंगे जिसको जोड़े तो हमको B आ जाए, हमको B लाना है, क्या लाना है, B। तो यहाँ से देखिए अगर 2 में -4 जोड़ो तो -2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर -2 में 4 जोड़ें, -2 में 4 जोड़ें तो 2 आ जाएगा, नहीं आएगा, करके देखो ना जी, -2 + 4 बराबर कितना आएगा, ये 2 आएगा, इज नॉट इक्वल टू, हमको चाहिए कितना -2, ये तो हमको चाहिए कितना माइनस का, यहाँ करके देखिए, यहाँ 2 + -4 बराबर 2 में -4 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, तो b तो ये है, यानी b के जगह पर जहाँ -2 है वहाँ ये अब रखना है हमको, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा जी, x² - 4x, बड़का रखना है माइनस में, भाई माइनस चाहिए तो बड़का माइनस में रखना पड़ेगा, छोटका क्या रखेंगे, छोटा में बड़ा घटेगा तभी माइनस रिजल्ट आएगा, 2x और माइनस कितना, चलिए अब जोड़ा बना के कॉमन करो, ये दोनों में केवल x कॉमन है, क्या हो जाएगा x - 4 होगा ना जी। यहाँ देखिए प्लस ये दोनों में 2 4 दूनी 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x - 4। अब देखना ये दोनों में x - 4 कॉमन है, नहीं है, यहाँ x - 4 यहाँ x - 4, तो x - 4 बाहर करो, x - 4 बाहर किया ये दोनों से, तो यहाँ क्या रहा, ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ क्या रहा, यहाँ क्या रहा +2, ये आया है। अब हमको शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, तो शून्यक का काम है इसके मान को 0 करना, जो बहुपद दिया है उसके मान को क्या कर दे, तो ये यही बन के आया है, नहीं आया, इसी को हल किया इस रूप में जी, मतलब ये दिया था उसका ये फैक्टर है x - 4 और 1 + 2, ये 0 करना है, क्या करना है, इसको 0 करना है। अगर
तो या तो ये 0 हो जाए, 0 गुने ये 0, या तो ये 0 हो जाए तो 0 गुने ये बराबर क्या, यही काम लिखेंगे कि दोनों को जब 0 होना है गुना होके, तो या तो x माइनस 4 0 हो जाए या फिर x प्लस क्या हो जाए 2 0 हो जाए। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का शून्य आ गया अपने पास, -2 और माइनस का 4, यही तो आया। x का मान -2 या 4 क्या आ गया शून्य का आ गया। -2 भी रखोगे तब 0 हो जाएगा, ये 4 भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये शून्यक है। किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा रखिए, पहले वाला है तो हम एक जनरली अल्फा लिखो, ये और कोई बात नहीं है। माना अल्फा बराबर माइनस का 2 और बीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा। करेंगे क्या -2 और प्लस 4, 4 में 2 चल गया, जोड़ रहे हैं लेकिन 4 में ही -2 है, क्या हो जाएगा, हमको चाहिए -b/a, b पर फोकस करो, माइनस का 2 है नहीं है, तो इसको -2 अगर लिखना है हमको तो क्या लिखेंगे -2/1 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है, ये 2 को तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 का भागा लगेगा, 2 ये 1 का भागा तो सब में लग जाता है, वास्तविक संख्या में कितना इस पर चर्चा किया है, ये हो गया, तो बाहर में हो गया माइनस और -2 अपना है b नहीं है, तो b और a में वही है नहीं जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ है -2 और गुना करेंगे 4, माइनस का 8, इसको बटा 1 नहीं लिखेंगे, -8/1 लिखेंगे ना जी, चूंकि c में है -8, ये हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा, यानी जो हम संबंध पढ़ा है शून्यकों का योग द्विघात बराबर होना चाहिए -b/a और शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए c/, तो नहीं आया क्या। इधर देखेंगे बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 2। अच्छा ये बात भी समझ लो, 1 से 4 तक हम आ गया है तो हम px लिख के आया है, तो कोई गलत काम नहीं किया है। x में बहुपद को px से लिखते हैं जी, बस यही लिखा और कुछ नहीं लिखा है। जो बहुपद दिया है वो x में है इसलिए हम px लिखा है। तुम्हारा मर्जी कुछ दूसरा भी लिख सकते हो, मर्जी नहीं भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा इसलिए हम ये लिख दिया है, क्योंकि x में बहुपद को px से लिखा जाता है, लिख दिया है। पहला काम क्या बोले, a बराबर निकालो कितना, b बराबर कितना, c बराबर कितना -2। अच्छा इसके बाद बोला a गुने c करना है, यही तो करना है, a गुने c मतलब 3 गुने -2, यही तो करेंगे, ये हो जाएगा -6। अच्छा 3 गुने -2 -6 का गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड नहीं कहना इसको, -2 अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ ये सब समझे ना है, रियल नंबर में बहुत सारा हम चर्चा किया है, ऐसा नहीं इसको कह दो ये अभाज्य गुणनखंडन है, बस गुणनखंडन है इसका, अभाज्य नहीं कहेंगे इसको। 3 भले अभाज्य संख्या है लेकिन -2 अभाज्य में था, हाँ ये सब समझोगे, इसलिए पूरा डिटेल में हम कोई क्लास करता है। तो अब यहाँ b में चाहिए हमको 5, कितना चाहिए, तो अगर 3 और 2 रहता तो +5 करके काम हो जाता, तो है तो नहीं, 3 और -2 है नहीं है, हमको चाहिए यहाँ कितना 5 चाहिए, तो इसका और कोई फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो एक फैक्टर हम अपने तरफ से ही सुझाते हैं, 6 गुने -1 कर सकते हैं, हो जाएगा -6, 6 में 1 जोड़ेंगे माइनस करके तो आ जाएगा 5, नहीं आएगा। इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है, -6 गुने 1 करेंगे तब भी -6 ही होगा, नहीं होगा। हमको यहाँ चाहिए 5 प्लस का, अब ये दोनों पर फोकस करो, ये दोनों अगर लेंगे तो हम बोला है दोनों का जोड़ आना चाहिए b, तो प्लस करेंगे -1, यही करेंगे जी, 6 प्लस -1, तो 6 में +1 करोगे -1, ये 5 हो जाएगा जो b है, नहीं है, तो बस तो ये चलेगा और क्या, ये नहीं चलेगा, ये काहे नहीं चलेगा, -6 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5, नहीं हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू b तो अपने पास प्लस का 5 है, नहीं है, बस हो गया काम, हमारे पास ये आया है काम का चीज, नहीं आया, तो b बराबर यहां लिखते हैं, चलो b बराबर क्या हो गया, b बराबर कितना है जी 5, इसको हम लिखेगा 6 - 1, यही तो लिखेंगे, ये तो देखो यहाँ लिखा, यही तो भी लिखा, नहीं लिखा, बस अब इसको उठाओ, px बराबर 3x²। अभी दोनों में से किसी एक को पहले बाद में लिख सकता है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन 3 दूनी 6, 3 इसमें आएगा तो 3 के साथ रखोगे तो आसान रहेगा, आसान वैसे भी रहेगा, करके ही देख लो। चलो -x लिखा और +6x लिखा, ठीक है। हम चाह रहे थे कि यहाँ
प्लस 6x लिखें और माइनस x लिखें, बात एक ही लिखा है, इसलिए गड़बड़ थोड़े होगा, कभी नहीं गड़बड़ होगा। पहले वही देख लो, दोनों करके दिखा देते हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये रखूं, ये सब कुछ नहीं है, जो मर्जी रख सकता है बशर्ते इसका पालन हो जाए। तो ये माइनस में बोलता है तो माइनस 1x मतलब x, और प्लस ही बोलता है 6x, और कितना है जी माइनस का 2, यही तो है। चलिए यहाँ से ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है x के सिवाय, तो x निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ 3x बचेगा, माइनस कितना और प्लस यहाँ से 2 कॉमन है, 2 निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस कितना बराबर 3x माइनस 2 दोनों में है, 3x माइनस 1 दोनों में है, निकाल लो। यहाँ क्या बचा x और प्लस यहाँ क्या बचा, यही तो बचा। अच्छा शून्यक चाहिए हमको, क्या चाहिए, तो शून्यक के लिए तो बतेवे किया बारी बारी से दोनों को 0 को बराबर कर दो, दोनों को 0 के बराबर, यानी इसको हमको 0 चाहिए तो उस x को निकालना पड़ेगा जो इसका मान 0 करे, तो x देगा तो इसको बारी बारी 0 करके ही जी ये 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0, और क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस का कितना, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस 1 और बटे कितना, ये आ गया जी अपने पास शून्यक, माइनस 2 और 1 बटे कितना आ गया। काम करें अब हमको जांचना है, क्या करना है, सेकंड पार्ट। पहला काम था शून्यक निकालना, शून्यक निकाल लिया, माइनस 2 और 1 बटे 3। किसी को अल्फा बीटा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी, जिसको भी अल्फा बीटा रखना है रख सकते हो। चलो हम इसको अब अल्फा रखते हैं, अल्फा रख लेते हैं 1 बटे 3 को, कहीं दिक्कत नहीं आएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। और बीटा रख लिया कितना माइनस का 2, अल्फा प्लस बीटा करेगा तो 1 बटे 3 प्लस होना है माइनस 2, तो माइनस 2 हो जीते होगा ना जी, 3 एलसीएम लेंगे, 1 और 3 दूनी माइनस का 6, 1 में माइनस करोगे 6 तो माइनस का कितना 5 बटे 3, तो इसको तो हमें लिख ही सकता है माइनस 5 बटे 3, नहीं लिखेंगे, देखिए काम हो गया। b बटे माइनस बाहर चाहिए ना जी, माइनस बाहर चाहिए, माइनस तो है बाहर में, माइनस इसमें पहले से था, हमको देना नहीं पड़ा, यानी हो गया माइनस और 5 है b, और a में कितना है, गुना करिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो 1 बटे 3 और गुना करना है माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस 2 बटे 3, यही होगा। तो देख लो c में माइनस 2 ही है और a में कितना है, हो गया काम c बटे a। तो ये दूसरा काम करना था अपने को, शून्यक निकालिए और शून्यक और गुणांक में जो रिश्ता ये है इसको जांचिए, जांच दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे। चलिए 5वां सवाल यहाँ है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इधर देखें 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, किसी भी ढंग का हो काम उतना ही करेंगे। सबसे पहला काम इससे रिलेट करके ABC निकाल लो, चूंकि चाहिए हमको अल्फा और बीटा शून्यक और प्लस गुणांक में रिश्ता, यही चाहिए जी। तो a बराबर कितना है, a बराबर b बराबर, इसमें b कौन, b अचर पद है, देख लेनी बुआ, अभी शुरुआत हो, कर्ण को मार नहीं सकता था कोई, उसके पास कवच कुंडल था, नहीं था, कवच कुंडल था, पहले छल से कवच कुंडल लिया गया, फिर भी नहीं मारता, लेकिन चूंकि वो एक चीज छुपाया था, झूठ भी नहीं बोला था, छुपाया था कि छतरी नहीं है। तब परशुराम बोले थे कि हम श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन याद रखना छल कपट से ली गई विद्या उस दिन धोखा देगी जिस दिन उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब धोखा देगा। बता रहे चंदन बी के बारे में ओकरा में पूछते थे की बतेमी, नहीं ओकरा में बात तो वहां नहीं, वहीं से तो बात यहाँ ले हम, हाँ रे बी है वो हमू जानो, ये बी के मारियो एक चल जिमी कर्मा टाड़, अरे बी के तय रोज तो एक बतिया कर रही बतबे घरी एने देखी, एक जगह परीक्षा चल रहा है, ये लिखा ऐसे करके, पूछा कौन, ये क्या है, अच्छा ये बताओ क्या क्या है, बैठिए क्या लिखा है, की लिखा है सटुआ हैं 13, चलिए एक जवाब आया 13, की लिखल है वो, अभी नहीं कीजिए, ई कल के से हम सब कह दिए की है
अरे तेरा नहीं कहा किए बुआ, आरफा क्या है ये? हम तेरा का नहीं कहा बेटा कि बेटा 1 3 दू जवाब ले खड़ा होइए तो कटवा फंस गए रे। खड़ा हो, तेरा नहीं है वो, खड़ा हो रे। अंग्रेजी हम कभी बी ऐसा लिखल नहीं देखनी है, तो बी नहीं है ये, हम कभी बी तो है, अरे बी कभी तो मारते कोई, लेकिन ये पक्का कब हो जाती कि बी ही है? अगर हम लिख दिया 1 2 3 ऐसे करके 13 14, तब तो ये 13 हो गए, नहीं हो गए तभी की हो गए। लेकिन अगर एक अगल बगल हम ये लिख दिए तब की हो गई? परिचय संगत ने दिया जी। अरे तो बी के बारे में तो संगत किसके साथ है बी का बेटो? अरे संगत पूछा जा रहा है बी का किसके साथ है? तब बी के बारे में पूछते एक्स के गुणांक की कमी, ए के बारे में पूछते तब की कब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ए बराबर यहाँ 3 है, बी बराबर कितना है माइनस का, सी बराबर कितना है भाई यहाँ प्लस में है। ये मानक रूप है, क्या है ये? इसको समझो, ये मानक रूप में है। अगर ये बनेगा, इसी को ये बनाया गया है, इसी को ये बनाया गया है, तो ए के अगर इसको हमको ये बनाना है तो ए के जगह पर कितना डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा ना जी। पद है, पहला पद चाहिए हमको 3x स्क्वायर, यहाँ चाहिए 3, दूसरा पद चाहिए -x, तो x तो है यहाँ, b के जगह पर जरूर मांग रहा है कितना माइनस का, c के जगह पर क्या मांग रहा है? क्या करेंगे अब? ये गुने मतलब 3 गुने माइनस का कितना, माइनस का 12। चलिए -12 हो गया, तो ये भी काम यहाँ हो ही जा रहा है। गौर से देखो, 3 में -4 जोड़ेंगे -1 हो जाएगा, नहीं होगा? तो काम तो हो ले यहाँ बी का। बी हमको चाहिए -1, क्या चाहिए? ये है ही, 3 में प्लस करोगे -4 ही -1 हो जाएगा, बस तो यहाँ रख दो। px बराबर 3x स्क्वायर -3x, सॉरी इसको प्लस में रखेंगे, इसको प्लस में रखना है, इसको क्या रखना है माइनस में, -4x और माइनस कितना, बस तो कॉमन करिए, 3x दोनों में कॉमन है, 3x कॉमन करो, यहाँ बचेगा 1, 3 निकल गया, 1x निकल गया, x का स्क्वायर है मतलब 1x रहा, ये 3x दोनों आ गया, तो प्लस तो रहा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, -4 ही दोनों में कॉमन है, यहाँ x हो गया प्लस में, और यहाँ प्लस क्या हो गया, नहीं हो गया, -4 तो बाहर ही आ गया, अंदर भेजोगे यही बनेगा, ये अंदर जाएगा यही बनेगा, इसको हम ऐसे लिखा है। यानी फाइनली हमको px जो मिला है वो मिला है x + 1, ये दोनों में है जी, ये 2 है, दोनों से निकाल लिया, यहाँ बचा 3x और यहाँ क्या बचा -4। अब हमको चाहिए शून्यक, क्या चाहिए? शून्यक अगर चाहिए तो बारी बारी से इसको बराबर 0 करेंगे। शून्यक के लिए क्या बोला, इसको 0 करना है, तो 0 करना है तो या तो ये 0 हो जाए, x + 1 बराबर 0, या फिर 3x - 4 0 हो जाए। जब ये 0 होगा तो x बराबर कितना होगा -1, ये 0 होगा तो क्या होगा x बराबर, नहीं होगा, हो गया काम। किसी एक को अल्फा बीटा रखिए, दूसरा काम करना है। अल्फा बराबर माइनस का बीटा बराबर 4 अल्फा + बीटा चाहिए, तो -1 और +4 कितना, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम लेते हैं ना जी, तो ये 3 इसमें गुना हो जाएगा, -3 और प्लस कितना बराबर 4 में 3 कम गया, कितना 1/3। लेकिन बी में चाहिए -1 बनाओ, इसको हम बना सकते हैं, हमारे पास हिसाब किताब है एडजस्टमेंट करने का, कर सकते हैं इसको। माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, मतलब इस 1/3 को हम ऐसे लिख दिया, काम मेरा हो गया। माइनस बाहर चाहिए और बी में -1 है, देखो यहाँ नहीं है, बी में कितना है और सी में सॉरी ए में कितना है, ए में कितना है जी, तो आ तो गया अल्फा + बीटा बराबर क्या -b/α × बीटा करिए। अल्फा है -1 और गुने बीटा है 4 कितना, ये हो जाएगा -4/3, नहीं होगा तो सी में तो -4 ही है, यहाँ देखो तो सी बटे कितना, बस हो गया काम। चलिए देखिए छठा नंबर, px बराबर है x² + 7x + 10, बस यहाँ देख के ABC बताना है, प्लस प्लस दोनों जगह है, यहाँ तो हर जगह नहीं है। a बराबर कितना है, b बराबर c बराबर, दूसरा काम a गुने c, यही करेंगे जी, तो 1 × 10 बराबर कितना
10 ही होगा। अब 1 और 10 मिल के तो 5 7 देगा नहीं, बी में कितना चाहिए, तो 10 का और फैक्टर बनाओ, 2 पचे 10 होगा, 5 और 2 7 भी हो जाएगा, नहीं होगा, तो काम तो हो ही गया, बी बराबर 7 चाहिए, ये कर सकते हैं 2 + 5 नहीं करेंगे, इसलिए अब पी एक्स जो हमारा हो गया, क्या हो गया, हम इस प्रोसेस का नाम दिया है मध्य पद को तोड़कर, यही किया जी, तो मध्य पद टूटा ही है 2 और 5 में जो हमको AC दिया है, नहीं दिया है, बस ये काम हो रहा है यहाँ, तो ये हो गया x² + 2x और + 5x और प्लस कितना, अच्छा इसमें आगे पीछे करोगे कोई लफड़ा नहीं है, इसको पहले इसको बाद में कोई एक ही बात होगा, x यहाँ से कॉमन, ये क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ से 5 कॉमन, क्या हो जाएगा x + 2 पचे 5 तो निकल गया इसका। चलिए यहाँ देखिए x + 2 दोनों में है, बाहर किया, यहाँ क्या बचा, अरे यहाँ x + 2 बाहर आ गया, ये क्या बचा जी, और प्लस यहाँ क्या बचा, शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, शून्यक के लिए बारी बारी से इसको 0 करना है, क्या करना है, तो बराबर 0 कर दो, यहाँ x + 2 = 0 या फिर x + 5 = 0 होगा, जब ये 0 होगा तो x = -2 और ये 0 होगा तो x बराबर कितना, -5, बस हो गया, शून्यक आ गया, पहला काम जो था शून्यक निकालिए, शून्यक निकाल लिया, दूसरा काम करना है, इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए किसी एक को अल्फा रखो, रख लिया अल्फा -2 और बीटा रख लिया -5, चलिए अल्फा + बीटा करते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -2 + -5, यही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा ये, तो इसको हम ऐसे लिखें अगर तो कोई हर्जा, -7 ही लिखा हुआ ही है, -7 में 1 का भागा दोगे -7 आएगा, यानी कि काम हो गया ये माइनस, और बी के जगह पर है 7, माइनस ही चाहिए, यहाँ पर बाहर है -7 है बी में, और ए में कितना है, ए में तो 1 ही नहीं जी, चलिए अल्फा × बीटा करेंगे तो -2 और गुने -3 -5 है, सॉरी -5, तो -2 गुने -5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 10 बटा 1 लिखेंगे, बराबर कितना आ गया, c/, बस हो गया काम, देखो c में 10 ही है। चलिए ये है 7वां, t² - 15 मतलब t में बहुपद है। जब चर बता रहे थे तो बता रहे थे हम चर x y के अलावे कुछ दूसरा भी हो सकता है, तो यहाँ t चर है, t क्या है, यहाँ हमको t निकालना पड़ेगा, जो शून्य का आएगा वो t का मान होगा रियल नंबर से। अच्छा एक तो तरीका हम पहला नंबर का सवाल बताया था उसी टाइप का है, t² माइनस इसको लिखेंगे √15 का स्क्वायर, लिखेंगे ना जी, चूंकि 2 घात यहाँ है इसका 2 फैक्टर बनेगा, अभी हो गया a² - b² हो गया, तो एक हो जाएगा a + b और एक क्या हो जाएगा a - b, a के जगह पर t, b के जगह पर √15, तो -√15। अब इसका हमको शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, शून्यक के लिए चाहिए जी, तो शून्यक के लिए बराबर 0 कर लो, तो यहाँ से t बराबर -√15 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, अरे इसको बराबर 0 करेंगे तो -√15, इसको बराबर 0 करेंगे तो t बराबर, नहीं समझ में आता है पूरा करिए खेल तमाशा। शून्यक के लिए ही बताया इसको 0 चाहिए, क्या चाहिए, तो बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे, भाई ये दोनों का गुना 0 होगा, जब ये 0 हो तो 0 गुने ये 0, या तो ये 0 हो तो 0 गुने ये बराबर 0, यही तो हो सकता है, तो t + √15 एक बार हो गया 0 और एक बार हो गया t - √15 बराबर कितना, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा -√15, यही होगा, और यहाँ से t बराबर क्या होगा, +√15, अरे इधर बराबर के इधर आता है तो चिन्ह चेंज करता है, तो ये प्लस वाला हो गया माइनस, माइनस वाला क्या हो गया, किसी को अल्फा बीटा रख सकता है, किसी को अल्फा बीटा रख सकता है। अच्छा दूसरा तरीका में इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, दूसरा तरीका में या फिर इसको ऐसे करना, t² - 15 है ना जी, इसको 0 करना है, बराबर 0 करोगे, शून्यक चाहिए तो शून्यक के लिए बराबर 0 करेंगे, तो ये t² बराबर ये इधर 15 हो जाएगा, नहीं होगा, तो दोनों तरफ अब रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो इधर जवाब प्लस माइनस में आता है, इधर जवाब क्या आता है, बस अभी इतने ध्यान रखो, जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो जवाब प्लस माइनस में आएंगे, यहाँ भी यही आया है, प्लस माइनस नहीं आया है, ये प्लस है और ये क्या है, यहाँ भी यही है प्लस माइनस √15, मतलब किसी एक को अल्फा रखिए, ये अलग से एक्स्ट्रा चीज बताया है हम कि ऐसे भी कर सकता है, काम को एक ही करना है, तो अल्फा बराबर कोई एक रखो, √15 रख लो प्लस वाला, और बीटा बराबर रख लो -√15, यही होगा जी। चलिए अल्फा + बीटा करेंगे,
तो √15 और प्लस माइनस √15, तो माइनस हो जाएगा। प्लस करना है लेकिन ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट गया, कितना हो गया ये? तो 0 को तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई हर्जा थोड़े है, कोई हर्जा नहीं है जी। माइनस तो यहाँ बी का टर्म है भी नहीं, है क्या? यहाँ लिखो, देखो ना जी, इसके साथ रिलेट करेंगे, खाली चर का अंतर है केवल, नहीं है। यहाँ x है चर, यहाँ t है चर, बाकी सेम है। 2 घात का चाहिए, 2 घात का है, यानी a बराबर यहाँ 1 है, कितना है? और b वाला पद तो इसमें है ही नहीं, x का वाला पद, x वाला पद नहीं, यानी b कितना है? और c वाला है माइनस का 1, यही तो है। तो ये तो हो गया -b/a, नहीं हुआ? अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो √15 और गुने -√15, तो प्लस माइनस माइनस 15 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो गया और √15 गुने √15 15 हो गया, तो ये हो गया /1, तो c/a तो ये है, c में -15 नहीं है यहाँ, तो बस हो गया c/a। चलिए लास्ट है 8वां नंबर, 4s² - 4s और +1, यही ना जी। अच्छा यहाँ s है वेरिएबल, चल यहाँ क्या है? तो s में बहुपद है ये, ताकि 2 घात हमको चाहिए, 2 घात है, वेरिएबल क्या है मतलब नहीं है। a के साथ यहाँ 4 है, b के साथ कितना है यहाँ, और c के साथ यहाँ 1 है। a गुने c करना है जी, हर बार वही काम करना है। 4 गुने 1 बराबर कितना? लेकिन 4 और 1 तो नहीं देगा -4 देगा ये, तो इसका दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा। तो 4 को हम 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन 2 और 2 4 तो देगा, लेकिन -4 नहीं देगा। तब इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है, -2 गुने -2। ये सब प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करेंगे तभी सब पता चलेगा। 2 और 2 4 हुआ, लेकिन -4 चाहिए, तो यहाँ -2 को दोनों कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी कितना हो गया काम। इसलिए अब जो PS अपना है वो हो जाएगा 4s² - 2s और -2s, -2 -2 -4s हो जाएगा, -2 गुने -2 प्लस का 4 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस हो गया काम। यहाँ हो गया प्लस का 1। चलिए यहाँ से 2s दोनों में कॉमन है, जोड़ा बना के कॉमन लीजिए। 2s कॉमन है, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, -1 कॉमन कर लो, कुछ नहीं कॉमन है तो -1 रहेगा ही, तो -1 निकाल लिया, यहाँ से बचेगा 2s और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, बस हो गया। यहाँ से बराबर 2s - 1 ही हो गया, और फिर 2s - 1 दोनों में है निकला, तो फिर बचा 2s - 1, फिर क्या बचा 2s - 1, यानी यहाँ पर हमको शून्यक अगर चाहिए तो इसको बराबर करना पड़ेगा 0। क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से अगर 2s - 1 बराबर 0 हो जाए, ये 0 होने के लिए या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, 2s - 1। अब दोनों में एक ही बात है, यहाँ से भी s बराबर आएगा 1 बटे कितना, अरे ये किधर जाएगा /2, यहाँ से भी s बराबर कितना आएगा, यानी दोनों एक ही मान है 1/2, यही ना जी। अब इसका कहानी आगे देखेगा, दोनों का मान सेम है, किसी एक को अल्फा रखिए, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर कितना 1/2। चलिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं, पहला काम शून्यक निकालना था, निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, भले दोनों मान एक ही है, लेकिन है तो दोनों 2 जी, 2 मान तो है, 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/2। यहाँ देखिए हमको चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा -b/a चाहिए ना जी। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2/2 का मतलब 1 ही ना जी, इसको काट लो, चलो काट लिया तो कितना बन गया ये। अब 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये तो है, ये है -b/a नहीं है। इस 1 को हम ऐसे लिखा, 4 में 4 का भागा 1 होता है, माइनस माइनस बाहर गुना करके लिख दिया तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ही, तो इसको हम ऐसे लिखा है, यानी इसलिए लिखा कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिखाना है कितना -b/a, जो है -4 b में है और a में कितना है। चलिए दूसरा काम करें, अल्फा इंटू बीटा 1/2 और गुने 1/2 बराबर कितना हो जाएगा जी, और 1/2 गुने 1/2 कितना, तो ये तो है ये c/a नहीं है। देखो यहाँ c में 1 है, a में कितना है, ये सवाल है, हो गया। चलिए देखिए इधर, प्रत्येक चैप्टर में हिसाब बनाने के लिए कायदा कानून का चर्चा चलता है। हिसाब बनता है कायदा कानून से, हिसाब ही क्या,
अगर जिंदगी भी बिना कायदा कानून के चलाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। जिंदगी भी चलाना है तो कायदा कानून से, समझ लिया। इसलिए हिसाब बनाने में जो नियम कानून है, जो कायदे कानून हैं, जो फॉर्मूला हैं, जो तरीके हैं, जो हम बताते हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो इतना ही रहेगा जी, पढ़िए जरूर। बताया तो बहुत पहले बताया भी था कि 5% दिखता है, अब 95% घिसता है। चलिए।